नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोशी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भाजपा द्वारा प्रदेश के 7 जिलों में आज बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों में बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान बिहार की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हिस्सा लेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री और बिहार दिवस की संयोजक डॉक्टर मीना गुप्ता ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन हरियाणा में 23 मार्च को इसका आयोजन पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में किया जाएगा। तो ये जानकारी सामने आ रही है बिहार दिवस को लेकर और अब हरियाणा में भी बिहार दिवस का आयोजन है और इसी के तहत कई सारे जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदों को नमन किया है। ये जानकारी पंजाब से सामने आ रही है, पंजाब के चंडीगढ़ से, जहां सीएम भगवंत मान ने शहीदों को नमन किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर नमन किया है, सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट किया और सीएम मान ने भगत सिंह राजगुरु को नमन किया है। कहा, सुखदेव जी की महान शहादत को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह, शहीद जगत गुरु राजगुरु और शहीद सुखदेव सिंह की शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया और लिखा कि जंगे आजादी के महानायक शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की महान शहादत को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे अनोखे योद्धाओं ने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चूमा और हंसते हंसते शहादत को गले लगाया। ये महान शहादतें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदा ही प्रेरित करती रहेंगी। और शहीद दिवस के मौके पर आज देश के उन वीरों को नमन देश कर रहा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये वो नाम हैं जिनका कर्ज पूरा भारत कभी नहीं उतार पाएगा। 1931 को आज के दिन इन तीनों को अंग्रेज हुकूमत ने लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी थी। आजादी के इन दीवानों का अंग्रेजों के दिल में इस कदर खौफ था कि उन्हें तय समय से पहले ही फांसी दे दी गई थी। इन तीनों को ही 1928 में अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या का दोषी ठहराया गया था और इसी क्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारा सपूतों सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके बलिदान दिवस पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन और वंदन करता हूं। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान देने वाले इन महान क्रांतिकारियों से भारत की युवा पीढ़ी हमेशा प्रेरणा हासिल करती रहेगी। बढ़ते आगे, अंबाला से जानकारी सामने आ रही है, जहां एयरपोर्ट की तर्ज पर अंबाला कैंट स्टेशन बनाया जाएगा। अनिल विज ने अफसरों की बैठक ली है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। तो अंबाला कैंट में शनिवार को हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। यह बैठक सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की गई थी। बैठक अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुलाई गई थी। इसमें कई विकास कार्यों पर मंत्री अनिल विज का कहना है कि अंबाला में अब विकास तेजी से होगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में अंबाला रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विभागों के साथ बैठक में शहर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए चर्चा भी हुई। वहीं कुछ कार्यों में देरी होने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। साथ ही इन कार्यों को जल्द ही पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित वो किया जाएगा और स्टेशन को लेकर 300 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग चरणों में रीडिजाइन किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आज रेलवे के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्टेशन पर यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसका पूरा ध्यान भी रखा जाएगा और उन्होंने रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्टेशन के तौर पर विकसित करने के अपने सुझाव भी दिए।
रुक करते अगली खबर की ओर। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा ने एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह की जमकर तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बराबर विकास कार्य करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री सैनी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में सभी विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा समय भी मिला। बढ़ते आगे, गोहाना माम रोड पर गांव वैसी में पेट्रोल पंप के पास कार की टक्कर बजरी से भरे ट्रक से हो गई और इस टक्कर में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालपाल की मौत हो गई है। टक्कर के बाद गाड़ी खेत में जा गिरी। हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वो मालवाल गोहाना से महम की तरफ आ रहे थे। वह गाड़ी में अकेले थे और वहीं यह हादसा शनिवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे रोहतक के लाखन माजरा में हुआ। हादसे को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मालवाल को गाड़ी से बाहर निकाला और इलाज के लिए रोहतक पीजीआई लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मामले पर सीएम ने भी दुख जताया है। और बहादुरगढ़ से खबर सामने आ रही, जहां बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 के एक मकान में धमाका हुआ और धमाके में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में एक घायल भी हुआ है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। तो हरियाणा के बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 के एक मकान में शनिवार को धमाका होने से 4 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हो गया। फिलहाल पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। जालंधर से खबर सामने आ रही है, जहां धारदार हथियार के साथ घर में लुटेरा घुस गया और जान बचाकर बुजुर्ग महिला भागती हुई नजर आई। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। लुटेरे ने महिला पर हमला भी किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वारदात के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी है। तो दिन दहाड़े ये वारदात जो है वो से अंजाम दिया गया है और वहीं बताया जा रहा है कि धारदार हथियार के साथ घर में लुटेरा घुस गया और वहीं महिला पर वार करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो दिन दहाड़े इस तरह के वारदात जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि महिला जो है जान बचाने की कोशिश करती रही, वहीं लुटेरे ने महिला पर हमला कर दिया और घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि जो लोग हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। तो पंजाब के जालंधर सिटी के सबसे पॉश इलाके में एक श्री गुरु गोविंद सिंह एवेन्यू में शुक्रवार दोपहर लगभग 12:30 बजे मकान नंबर 262 में धारदार हथियार लेकर लुटेरा घुस आया और घर की महिलाओं ने जब उसे देखा तो चीख पुकार मच गई। महिलाएं मकान के अंदर से बाहर गेट की तरफ भागी। लुटेरे ने महिला को पीछे से पकड़ा और गेट के साथ खड़ा करके हाथ पर हथियार से मार दिया, जिसे 65 साल की नीलम गुप्ता के हाथ पर गंभीर चोट आई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस ने लम्मा पिंड निवासी राजन को इस मामले में अरेस्ट किया है। रामा मंडी थाना प्रभारी परमिंदर सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। यहाँ नगर सुधार ट्रस्ट की जमीन पर प्रमुख 6 कॉलोनियां बनी हुई है और यहाँ के अलग अलग रेजिडेंट्स बॉडी के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।